हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम के रिगार्डिंग तारीख लगी हुई थी। उसमें बहुत से केसों की सुनवाई होनी थी। एक मोराटोरियम की, एक लोगों ने राज्य याचिका लगा रखी है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगाया है बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने कोरोना काल में, उसको हटाया जाए। कुछ आदमियों ने तो ऐसी भी, यहां तक भी मेरे सुनने में आया कि वो ये याचिका भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने महीने की ईएमआई खत्म कर दी जाए। भाई, इतने महीने तक जितना कोरोना काल है, कोई ईएमआई जीरो कर दी जाए। ये गैर व्यवहारिक बात है। अगर ऐसी याचिका डल भी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट ही होगी। आज जो सबसे बड़ी खुशी की खबर निकल के आ रही है, आरबीआई ने घुटने टेक दिए हैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई स्टार्ट हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मिस्टर अशोक भूषण जी की जो बेंच के सामने जब सुनवाई शुरू हुई, वो इसी के बारे में सुनवाई हुई। आज मेरे देखने में जो आज की डेट में समस्या लोगों के आगे, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो ज्यादा करोड़ों आदमियों के आगे आ रही है, वो क्रेडिट कार्ड की आ रही है। लोगों ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लोगों से की नहीं जा रही, क्योंकि कोरोना काल में पहले तो वो उनका सिस्टम चला हुआ था, आई चलाई चल रही थी, ले रहे थे, दे रहे थे। लेकिन कोरोना काल में क्योंकि देश बंद हो गया, करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका तो लगभग ना के बराबर ही काम है। जिनका काम चला भी है, उनका भी 30, 40, 50% से ज्यादा किसी का काम नहीं चला है। जिनकी जॉब बच गई है, दोबारा लगा लिया है। मेरे को नहीं लगता उस 2 महीने के 99% आदमियों को उन 2 महीने के पैसे नहीं मिले, अगर वो प्राइवेट जॉब करते थे। और जिनकी अब जॉब लग भी रही है, वो भी 20, 30, 50% तक पैसे पे अपना काम कर रहे हैं। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? आम आदमी ने, बहुत से करोड़ों आदमियों ने क्रेडिट कार्ड ले रखे थे। क्रेडिट कार्ड बैंक तो दे ही रहे थे। आज की डेट में एनबीएफसी कंपनियों ने भी ये स्कीम चला दिया, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा फायदा है। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि ये 60% तक ब्याज लेते हैं। होम लोन का ब्याज आज की डेट में एलआईसी 6 रुपए 35 पैसे पे होम लोन दे रही है, और ये 60% तक भी चार्ज कर रहे हैं लोगों से ब्याज। शुरू में तो ये कहते हैं फिशिंग करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, फ्री है। फ्री कुछ नहीं है भाई साहब, फ्री तो जहर भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ करनाल में तो ज्ञानी मानसिंह मार्केट में जहर मिलता है, दानों में रखने की गोली, वो भी 20 रुपए की मिलती है आज की डेट में। यानी कि किसी को अगर मरना भी है तो उसको भी 20 रुपए चाहिए, वहां पे भी फ्री में जहर नहीं मिलता। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि ये चीज फ्री है, तो उससे बचे। अगर कोई आदमी आपको कोई चीज फ्री दे रहा है, इट मीन्स वो आपको फंसा रहा है। अगर आपको कोई फंसाना है तो आप अपनी कोई उसको फ्री चीज दीजिए, ताकि वो फंसेगा। तो दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा इन्हीं को आ रही है। दूसरे नंबर पे जो परेशानी हो रही है, वो पर्सनल लोन वालों को हो रही है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी सबसे ज्यादा प्रेशराइज इसी 2 सेगमेंट को कर रहे हैं। बिजनेस लोन वालों को भी कर रहे हैं, अगर उनका अनसिक्योर बिजनेस लोन है। ऐसा नहीं है सिक्योर लोन वालों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। इनका तो जीना मुहाल किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिकवरी एजेंटों के खिलाफ भी याचिका लगी हुई है कि इनको हटाया जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। ये भारत सरकार अगर चाहे तो इसको हटा सकती है, इस पर रोक लगा सकती है। भारत सरकार रिजर्व बैंक को आदेश दे, और रिजर्व बैंक सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को इन पे जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, जो बेफालतू की बकवास करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, इन पे रोक लगाई जाए। जब पे तक इन पे रोक नहीं लगेगी, तो ये टेम्परेरी रिलीफ मिलता रहेगा। अब जैसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने अपना एक हल्फनामा एफिडेविट दाखिल कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे मेरे पास भी बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने रिस्ट्रक्चर के लिए अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने में अप्लाई किया। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा, एक ने आईसीआई बैंक के पास किया था, लेकिन उनको रिस्ट्रक्चर रिजेक्ट कर दिया गया। अभी जो 6 अगस्त 2020 को रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस आई थी, जिसके अकॉर्डिंग
बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिस्ट्रक्चर लोगों को दे रही थी, वो रिस्ट्रक्चर दिया ही नहीं जा रहा था। हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, उन्होंने आज तक 4000 आदमियों को सिर्फ रिस्ट्रक्चर दिया है। करोड़ों आदमियों के लोन है, उनके पास भी लाखों आदमियों के लोन होंगे, लाखों आदमियों ने अप्लाई किया और सिर्फ 4000 आदमियों को, क्योंकि इनकी टर्म कंडीशन इतनी सख्त है। ये क्या कहते हैं, अगर आपकी जॉब चली गई है तो उसका प्रूफ लेके आओ, आपका बिजनेस डाउन हो गया तो उसका प्रूफ लेके आओ। अब सवाल ये आता है कि जो बहुत से आदमी हमारे देश में, करोड़ों आदमी आज भी ऐसे हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आती। वो कैश इन हैंड काम करते हैं, वो काम करते हैं तो डेली बेसिस पे काम करते हैं या पर मंथ पे भी काम करते हैं, तो वो कैश लेते हैं अपने मालिक से, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और अब वो उनका मालिक उसका रिकॉर्ड देगा भी नहीं, क्योंकि वो कई कागजों में उनका दर्ज ही नहीं है। अब जिसका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा ठप हो गया, वो जरूरी नहीं है उसका छोटा बिजनेस था, हो सकता है उसके पास करंट अकाउंट हो ही नहीं, तो ये कहते थे कि करंट अकाउंट लेके आओ, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लेके आओ। लोगों से इनकी टर्म कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, वो अप्लाई तो कर रहे थे लेकिन ये उसको रिजेक्ट कर देते थे। आज रिजर्व बैंक ने जो हल्फनामा पेश किया है, जो एफिडेविट दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश देगा कि कोई भी आदमी, मान लो आपने रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना है तो वो कंडीशन हटा दी गई है। आपको कोई कागज नहीं चाहिए कि मेरी जॉब चली गई, आपको कोई कागज नहीं चाहिए कि मेरा ये बिजनेस, व्यापार, काम धंधा ठप हो गया या कम हो गया, उसका प्रूफ अब नहीं चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, एक मेल करनी है अपनी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट पे कि मैं इस कोरोना काल से ग्रसित हूं, मेरे से आपकी किस्त नहीं दी जा रही है, मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए। ऐसे ही अगर आप ऑफलाइन अपने बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की ब्रांच में जाके एक रिटर्न में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो उनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, प्रूफ लेके आओ कि आपको इसमें लॉस हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने आदेश दे दिए हैं और वो कुछ दिन के बाद अपडेट भी हो जाएंगे। अगर आप रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं, आप 5-7 दिन के बाद अपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई करें। इस टॉपिक पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कल मैंने वीडियो डाला था इसी टॉपिक पे, रिस्ट्रक्चर पे। मैंने पहले ही बताया था कि रिस्ट्रक्चर देंगे ही देंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पहले भी लोन एनपीए में जाते थे लेकिन वो हजारों लाखों की संख्या में होते थे। आज की डेट में करोड़ों आदमी एनपीए में जाएंगे, लेकिन क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है, इसीलिए वो केस एनपीए में नहीं जा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक को भी पता है कि अगर करोड़ों आदमी ये एनपीए में चले गए तो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां भी डूब जाएंगी। इसीलिए रिजर्व बैंक ने भी पहले ही आदेश दे दिया है। अब मुझे लगता है शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले पे ही क्लोज कर दे इसको, कि भाई इतनी छूट दे दी गई, अब इसके अलावा और कोई छूट नहीं दी जा सकती। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख लगी है, 15 दिसंबर की तारीख लगी है। अब कल देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपका यार प्यारा रिश्तेदार कर्ज के जाल में फंसा हुआ हो या और भी किसी तरह की परेशानी हो उसको, तो उसके पास मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप बीच में रह जाएगा। आप उसके पास सीधी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उसकी जो समस्या होगी वो मेरे पास भेजेगा कमेंट में, और मैं तुरंत प्रभाव से उसको रिप्लाई कर देता हूं। आप डिसेंट एडवाइस आपको फ्री में मिलेगी, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।